हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा 8 to 17 न्यू फीचर्स की सीरीज़ में आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ इनर क्लास। इनर क्लासेस का कॉन्सेप्ट चूँकि जावा 8 के पहले से अवेलेबल है, जावा के इनिशियल वर्जन से अवेलेबल है, लेकिन मैं इसे यहाँ पर इसलिए कवर कर रहा हूँ कि इसी पर बेस्ड कई सारे नए कॉन्सेप्ट हमें आगे पढ़ना है और उसका बेस चूँकि कनेक्टेड रहे, हम प्रॉपर कनेक्ट डेवलप कर पाएँ उसके साथ, इसलिए मैं यहाँ पर इसको डिस्कस कर रहा हूँ। अभी हमने एक्सपीरियंस किया, लास्ट लेक्चर में हमने इंटरफेस को डिस्कस किया था, उसके नए जो एडिशन है रूटीन जावा इंटरफेस में, नया एडिशन हमने क्या देखा है कि वहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट मेथड, स्टैटिक मेथड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब उसी के आगे हम बढ़ रहे हैं। अब हम आज कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे इनर क्लासेस का। इनर क्लास क्या होती है, फिर प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पर। इनर क्लासेस आर द क्लासेस डेट आर डिफाइंड इनसाइड एन अनदर क्लास। मतलब एक क्लास ऑलरेडी बनी हुई है, उसके अंदर मैं दूसरी क्लास डिफाइन कर सकता हूँ। मतलब वन डेटा टाइप इनसाइड अदर। अरे क्लास को मानते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। नॉर्मल C++ के बैकग्राउंड से जब आते हैं तो वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं होता है कि आप एक क्लास डेफिनेशन में दूसरा को टाइप डिफाइन करो। यहाँ पर जावा इस पावरफुल कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है, क्योंकि इसी से आगे की बहुत बड़ा जो डेवलपमेंट है वो जुड़ा हुआ है इसके साथ में। तो ये कॉन्सेप्ट जावा का कोर कॉन्सेप्ट है कि हम एक क्लास बॉडी के अंदर दूसरी क्लास डिफाइन कर सकते हैं। दे आर यूज टू ग्रुप रिलेटेड क्लासेस टुगेदर इनटू हाइड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। मतलब एक जैसे बिहेवियर वाली क्लासेस को हम एक क्लास बॉडी के अंदर क्लब कर सकते हैं, ये इसका पावर है। क्लियर। उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड कर सकते हैं। आउटर वर्ल्ड में हम सिंपली ऑब्जेक्ट बना के उनको यूज़ कर पाएंगे। क्लियर। तो आउटर वर्ल्ड से उनके इंटरेक्शन को, उनके इम्प्लीमेंटेशन को हिडन रखना पॉसिबल है हमारे लिए। क्लियर। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अगर मैं इनर क्लास बनाता हूँ तो क्या क्या पॉइंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात, एक्सेस टू आउटर क्लास मेंबर्स। आउटर क्लास के मेंबर्स को भी एक्सेस प्रोवाइड करता है। इनर क्लास चाहे तो आउटर के मेंबर को भी यूज़ कर सकती है। यहाँ पर के नॉट बी एक्सेस्ड डायरेक्टली फ्रॉम आउटसाइड। अब चूंकि वो क्लास बॉडी के अंदर है एक दूसरी क्लास, तो सीधे सीधे बाहर से उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे हम। के नॉट बी यूज टू इम्प्लीमेंट इंटरफेसेस, सॉरी, कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट इंटरफेसेस। मतलब अगर मैंने कोई इनर क्लास बनाई तो इंटरफेस को भी अपनी बॉडी में इम्प्लीमेंट कर पाएगी। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसी के बेसिस पर आगे पूरी स्टोरी टिकी हुई है। आगे जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फंक्शनल इंटरफेस, क्लियर, एनोनिमस इनर क्लास, लेमड़ा फंक्शन, ये सारे कॉन्सेप्ट की जड़ यहीं से शुरू होगी। ये जो लाइन हमने लिखी ना, कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट इंटरफेसेस, मतलब इनर क्लास में ये पावर है कि वो इंटरफेस को भी इम्प्लीमेंट कर पाएगी। क्लियर। ये उसकी कैपेसिटी हो गई। कैन बी यूज टू एक्सटेंड क्लासेस। अगर मैंने कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई हुई है और मैं उसको इनर क्लास में एक्सटेंड कर रहा हूँ, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो ये कुछ कोर इंपॉर्टेंट फीचर हैं जो बताते हैं कि इनर क्लास कितनी स्ट्रांग है, जावा के मैकेनिज्म में इनका कितना स्ट्रांग रोल है। क्लियर। अब और देखते हैं हम आगे टाइप्स ऑफ इनर क्लासेस, कौन कौन सी कैटेगरी में हम इनर क्लासेस को रख सकते हैं। एक तो मेंबर इनर क्लास, मतलब नॉर्मल क्लास बनी, उसके अंदर एक मेंबर क्लास बना दी हमने, डिफाइंड इनसाइड क्लास बट आउटसाइड एनी मेथड। अरे पहली क्लास की जो मेथड है उसमें नहीं है ये, उस मेथड के बाहर एक सेपरेट क्लास है, मतलब लाइक मेंबर क्लास। क्लियर। तो मेंबर इनर क्लास हो गई। जैसे क्लास के बाकी डेटा मेंबर होते हैं वैसे ही एक दूसरी क्लास एज ए मेंबर हमने डिफाइन कर दी। दिस इज इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेथड। ये पॉइंट आपके दिमाग में रहना जरूरी है। ये जो पैटर्न है क्या बताता है कि ये क्लास के तो अंदर है, इनर क्लास आउटर क्लास के अंदर है, बट आउटसाइड द मेथड, मेथड बॉडी में नहीं होगी ये। एक होती है लोकल इनर क्लास। लोकल इनर क्लास का मतलब होता है डिफाइंड इनसाइड अ मेथड। यही पॉसिबल है कि हम मेथड बॉडी के अंदर जाके क्लास बना दें। इतना स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी है जावा की मेथड्स और क्लास के साथ में। तीसरा इंपॉर्टेंट
अप्रोच होती है एनोनिमस इनर क्लास, इनर क्लास विदाउट नेम, क्लियर, बहुत पॉपुलर है। डिफाइंड इनसाइड मेथड विदाउट अ नेम। एनोनिमस इनर क्लास का मतलब क्या हो गया, मेथड बॉडी के अंदर इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, क्लियर, जैसे मेन मेथड में जाके मैं लिख दूं, बट विदाउट अ नेम, बिना नाम की क्लास होगी ये, क्लियर, ये पॉसिबल है एनोनिमस इनर क्लास। ये लोकल इनर क्लास के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एडवांस कर देगी और ये बहुत पॉपुलर है। इसको हमारे सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसी के बेसिस पर आगे हम फंक्शनल इंटरफेस, लेमड़ा, स्ट्रीम एपीआई सब कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारे लिए हाईलाइटिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे हमारे लिए। फिर होती है स्टैटिक इनर क्लास, मतलब जब मैं मेंबर इनर क्लास की बात करता हूँ तो उसको नॉर्मल के बजाय मैं चाहूँ तो स्टैटिक भी डिफाइन कर लूँ। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। डिफाइंड इनसाइड ए क्लास, क्लियर, विद द स्टैटिक कीवर्ड, आउटसाइड मेथड विद द स्टैटिक कीवर्ड। तो ये आउटर क्लास के अंदर होगी, स्टैटिक कीवर्ड के साथ होगी, मेथड बॉडी के बाहर होगी, क्लियर। तो ये इसका इंपॉर्टेंट एक बड़ा पॉइंट है। सिंटेक्स अगर हम देखें इसका यहाँ पर, तो ये मेंबर इनर क्लास का कॉन्सेप्ट है अभी, क्लियर। एक क्लास आउटर है, एक क्लास इनर है, इसने अपनी बॉडी में एक मेथड डिफाइन कर दी, बस सिंपल। तो एक क्लास आउटर में, एक क्लास इनर है। हम चाहेंगे तो इसका डेटा भी यूज़ कर सकते हैं आउटर क्लास का इनर की बॉडी में। यहाँ पर जब भी मुझे इससे इंटरेक्ट करना होगा तो पहले तो मुझे आउटर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, OTR। नॉर्मल मेंबर वाले केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल क्लास एक्टिवेट कब होगी, जब मैं उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। और ऑब्जेक्ट बनने के बाद जब मैं इनर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो आउटर के ऑब्जेक्ट डॉट न्यू और फिर इनर, तब जाके मैं इनर की किसी मेथड को कॉल कर पाऊंगा। यही कॉन्सेप्ट अगर स्टैटिक हो जाएगा ना, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो जाएगा। फिर मुझे इस ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यह ऑब्जेक्ट उसकी कोई मेथड के लिए यूज़ हो सकता है। फिर आउटर क्लास में अगर कोई मेथड होगी तो उसके लिए रोल प्ले कर सकता है। फिर स्टैटिक होगा तो हम सीधे सीधे यूज़ कर लेंगे, क्लियर। तो मैं पहले प्रैक्टिकली डिस्कस करता हूँ। 3 तरीके हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। एनोनिमस इनर क्लास को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सेपरेटली डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसी के बेसिस पर हमारी आगे काफ़ी सारी स्टोरी, नए जो फीचर्स हैं, जो नए एडिशन है जावा में, उनको समझने के लिए वो पार्ट हमें ज़्यादा सपोर्ट देगा, क्लियर। तो हम देखते हैं प्रैक्टिकल में क्या करना है हमें। यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं। एक आउटर क्लास बना ली हमने यहाँ पर। इसमें हम चाहें तो एक मेथड बना दें यहाँ पर अलग, इसकी खुद की कोई मेथड हो सकती है। हमने लिख दिया आउटर क्लास डिस्प्ले मेथड, क्लियर, इतना पॉइंट क्लियर कर दिया हमने। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये बेसिक थॉट है अभी तक का जो प्रोग्रामिंग चाहते, डेटा भी रख सकते हैं यहाँ पर भी हम। अब मैं यहाँ एक इनर क्लास बना रहा हूँ, मेंबर इनर क्लास, जो पहला वाला हमारा तरीका ना उसको यूज़ करेंगे हम। यहाँ पर हमने ले लिया इनर। इस क्लास में कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा, आप इसमें हमने एक वेरिएबल ले लिया अभी 44, और इसमें एक मेथड हमने डिफाइन कर दी वॉइड शो और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इनको नाम में आउटर इनर दे रहा हूं अभी। इनर क्लास शो मेथड, इतना पॉइंट क्लियर हो गया आपको। यहाँ पर कोई बड़ा काम करा कि हमने यहाँ पर, और चाहते तो आप x की वैल्यू y की वैल्यू पे प्रिंट कर सकते हो यहाँ पर, प्लस y।
इवन आउटर का डेटा भी यूज़ कर सकती है। ये वाई यहाँ नहीं होता, बाहर होता तो भी ये चीज़ पॉसिबल है। हम चेंज करके देख लेंगे इसको। तो ये जो तरीका मैंने अभी लिखा है यहाँ पर, ये सबसे पहला वाला अप्रोच है। फर्स्ट अप्रोच क्या था हमारा, मेंबर इनर क्लास। तो मेंबर इनर क्लास का थॉट ये है कि क्लास के तो अंदर है आउटर के, बट आउटर की किसी मेथड में नहीं है, डिस्प्ले के अंदर नहीं है। ये भी हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन हमने इसको एक सेपरेट मेंबर क्लास के रूप में इम्प्लीमेंट कर दिया यहाँ पर। इसको कॉल कैसे करेंगे, यूज़ कैसे करेंगे हम, तो पहले तो हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया आउटर का। वो TR इक्वल टू न्यू आउटर। अच्छा, इससे मैं रूटीन डिस्प्ले मेथड कॉल कर सकता हूं, इससे इसकी डिस्प्ले मेथड कॉल हो रही दिख रहा है आपको, ये वाली मेथड, क्योंकि ये आउटर का पार्ट है पूरा। अब इनर की अगर मुझे मेथड कॉल करनी है तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या होगा, ये तरीके को थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अगर मुझे आउटर की किसी क्लास को उठाना है तो मैंने बोल दिया आउटर डॉट इनर, ऑब्जेक्ट का नाम क्या कर दिया, इनर। अब जब ये नॉर्मल केस होगा ना, जब एज ए मेंबर क्लास होगी, तो मुझे ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ेगा किसका, आउटर का। अरे नॉर्मल मेथड अगर होगी तो एक्टिवेट कब होगी, एज ए कंपोनेंट ऑफ द क्लास, एज ए मेंबर ऑफ द क्लास। अगर आउटर का वो मेंबर है तो इसको इंटरेक्ट करने के लिए मुझे किसको यूज़ करना पड़ेगा, आउटर के ऑब्जेक्ट को डॉट न्यू, और फिर हमको देना पड़ेगा इनर। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या करा हमने यहाँ पर, ये सिंटेक्स दिमाग में रखिएगा आप। आउटर के ऑब्जेक्ट से मैंने कॉल किया डॉट न्यू, और फिर ये कॉल करेगा किसको, इनर को, मतलब अंदर इसके ऑब्जेक्ट को बनाएगा अभी ये, और ये ऑब्जेक्ट आउटर डॉट इनर को असाइन होगा। क्लियर, आउटर डॉट इनर, ये जो INR वेरिएबल है, INR वेरिएबल ये आउटर डॉट इनर का है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट बनाने की बात आएगी ना, तो ये ऑब्जेक्ट एक्टिव कब होगा, जब OTR डॉट न्यू, आउटर के ऑब्जेक्ट डॉट न्यू जब बोलूँगा तो नॉर्मल मेंबर क्लास का इंस्टेंस क्रिएट होगा। क्लियर, और ये इनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा INR। जैसे INR मुझे मिलेगा, नाउ इट कैन कॉल शो मेथड। अब शो मेथड आपको 44 डेटा भी प्रिंट कर देगी यहाँ पर, और ये मैसेज भी आ जाएगा इनर क्लास। तो डिस्प्ले से मुझे आउटर का मैसेज मिलेगा, इससे मुझे इनर का मैसेज मिलेगा। तो ये सिंटेक्स को एक बार ध्यान से और देख लो आप, क्या किया हमने यहाँ पर। ये पहला वाला हमारा जो तरीका है कि मेंबर इनर क्लास अगर मुझे बनानी है तो जावा उस सिंटेक्स को कैसे सपोर्ट करती है, ये आपके माइंड में बहुत अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। अब इसको रन कर लेते हैं अपन, क्या आ रहा है आउटपुट देखते हैं। क्लास आउटर क्लास डिस्प्ले मेथड और इनर क्लास शो मेथड y इक्वल टू 44। देखो y चूंकि इनर क्लास की बॉडी में ही डिफाइंड था तो हमने उसको यूज़ कर लिया इनर में। मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पर हटा भी सकते हो आप, यहाँ से कट कर दिया और मैंने एज ए मेंबर इसको कहाँ डिक्लेयर कर दिया। कोई इशू आया क्या, देखो इनर में कहीं भी कॉलिंग में भी कोई इशू नहीं आया, स्टिल आई कैन रन। मैं थोड़ी सी वैल्यू मॉडिफाई कर देता हूँ ताकि आपको लग जाए कि जो हमने चेंजेस किए हैं वो विजिबल हैं। नाउ वी कैन रन। अब देखा y 66, जबकि उस y को मैंने यूज़ किया है इनर क्लास की मेथड बॉडी में। क्लियर, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब एज ए मेंबर इनर क्लास में कॉल कर रहा हूँ तो कैसे करना है। क्लियर, एक बड़ा चेंज यहाँ पे कब आता है, जब मैं इस इनर क्लास को स्टैटिक बना सकता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कंपनीज के अंदर कि मैं इनर क्लास को स्टैटिक बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ। तो मैं आउटर को तो स्टैटिक नहीं बना पाऊँगा, लेकिन मैं इनर क्लास को स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं इसको स्टैटिक बना दूंगा, अब इसमें नीचे ऑब्जेक्ट का रोल खत्म हो गया, देखो एरर आ गई यहाँ पर। अब इस ऑब्जेक्ट की जो भूमिका OTR की, वो सिर्फ डिस्प्ले को कॉल करने की बस। क्लियर, तो ये सिंटेक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है। क्या करेंगे यहाँ पर हम, OTR के बजाय न्यू, और यहाँ पर अब आएगा आउटर डॉट इनर। नाउ वी कैन कॉल दिस
इनर डॉट शो। अब ये स्टैटिक मेथड को कॉल कर लेगा, तो हम लोग अपने आउटपुट में यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं अब कि नाउ दिस इज व्हाट स्टैटिक इनर क्लास। मेंबर क्लास नॉर्मल थी तो मुझे ऑब्जेक्ट बना के उसका इंस्टेंस लेना पड़ा, इंस्टेंस से मैंने इनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। लेकिन अब क्या है, आउटर डॉट इनर तो चूंकि वो स्टैटिक क्लास है तो सीधे सीधे रेफर होगी, क्लियर। तो न्यू और आउटर डॉट इनर, सीधा उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया यहाँ पर। अब अगर मैं रन करूँगा देन यू कैन सी द डिफरेंस इन द आउटपुट। 1 मिनट, क्या हो गया यहाँ पर, अच्छा वाई नॉन स्टैटिक मेंबर है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब अरे उसके डेटा को तो उठा सकते हैं अपन, या तो यहाँ स्टैटिक कर दो या वहाँ से हटा दो। ये तो बेसिक प्रिंसिपल है स्टैटिक का जो हमने पढ़ा हुआ है, हमने ध्यान नहीं दिया था उसमें, क्लियर। अगर मैं डेटा यूज़ कर रहा हूँ तो हमने पढ़ा है कि स्टैटिक मेथड में स्टैटिक डेटा यूज़ होगा, क्लियर। हाँ, नॉर्मल मेथड में स्टैटिक डेटा भी आ सकता है, बाकी स्टैटिक मेथड बॉडी में डेटा स्टैटिक होना कंपलसरी है, तभी वो अवेलेबल होगा, क्लियर। विदाउट ऑब्जेक्ट हम उसको रेफरेंस कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे यहाँ पर। तो ये दूसरा तरीका हो गया हमारा क्लास बनाने का, स्टेप बाय स्टेप समझते जाना आप। अब मैं इसका तीसरा इंपॉर्टेंट तरीका डिस्कस कर रहा हूँ। थर्ड तो मैंने एनोनिमस इनर क्लास तो बोला आपको कि हम सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं मेथड बॉडी में क्लास कैसे डिफाइन करते हैं इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। हम क्या करते हैं, इसको स्टैटिक को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ वापस, और मैं चेंज क्या बताना चाह रहा हूँ, ये जो क्लास है ये मैंने कट कर दी यहाँ पर, और इसको डिस्प्ले की बॉडी के अंदर मैंने डिफाइन कर दिया। समझना कॉन्सेप्ट क्या हो गया, अब पॉइंट को समझो आप। अरे आउटर में आ गए हम, इसका डेटा भी मैं हटा रहा हूँ, स्टैटिक का कॉम खत्म हो गया, ठीक है। अब समझना ये थर्ड हमारा ऑप्शन है, इनर क्लास का तीसरा ऑप्शन है, जो ये एक स्ट्रॉन्ग फीचर बता रहा है कि मेथड बॉडी में भी हम क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। एक्चुअली इसी रास्ते से आगे एनोनिमस इनर क्लास का कॉन्सेप्ट बनता है, तभी हम मेन में जाके ये सब कर पाएंगे डेली। ये कॉन्सेप्ट जावा अलाउ करती है। अब इसमें होता क्या देखो आप, जब मैं आउटर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो आउटर के ऑब्जेक्ट से आई कैन कॉल दिस डिस्प्ले मेथड, क्लियर। तो अभी तो डेटा का बहुत ज़्यादा कुछ काम है नहीं, अंदर है, अंदर यूज़ करेंगे अपन इसको यहाँ पर, क्लियर। तो डिस्प्ले मेथड जब मैं कॉल करूँगा तो डिस्प्ले फिर इनर के ऑब्जेक्ट को यूज़ करे कहीं ना कहीं। तो कैसे ये काम होगा ये समझना पड़ेगा हमको अब, कि हम शो को कॉल कैसे करें यहाँ पर। तो इसका तरीका क्या हो गया, मैंने आउटर का एक ऑब्जेक्ट बनाया और आउटर डॉट डिस्प्ले। अब डिस्प्ले में क्या होगा, मैं ये हटा रहा हूँ, देखना आप, कमेंट कर दिया इसको मैंने। तरीका समझना आप, क्या किया, आउटर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और डिस्प्ले कॉल कर ली। अब आ जाओ आप, क्या कर रहे हैं हम, डिस्प्ले जैसे ही कॉल होगी तो ये कंट्रोल इस बॉडी के अंदर आएगा, प्रिंट कर देगा आउटर ये मेथड। अब वो ये क्लास पार करेगा, इसी क्लास बॉडी के अंदर हम चाहते हैं डिस्प्ले मेथड की बॉडी में हम किसका ऑब्जेक्ट बना लें, इनर का। और INR डॉट शो, ये कॉल कर ले शो को। समझना पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिस मेथड बॉडी में मैं काम कर रहा हूँ वहीं से वो कॉल होगी, क्लियर। जो भी मैं एक्सपांशन कर रहा हूँ, क्लियर, इनर क्लास डिफाइन कर रहा हूँ मेथड बॉडी में, तो मेथड के अंदर ही मैंने क्या किया, मेथड कॉल हुई डिस्प्ले, ये प्रिंट करेगी आउटर क्लास डिस्प्ले मेथड। फिर ये यहाँ आ जाएगी शो पे, शो में हम लोग क्या प्रिंट करना चाहेंगे, अब इनर क्लास इन मेथड बॉडी। शो मेथड हमने कॉल कर ली यहाँ पर, क्लियर। तो इसको एक्टिव करने के लिए क्या होगा, इसका यूज़ कब होगा, सिस्टम डॉट आउट से कंट्रोल सीधे कहाँ आएगा, इनर के ऑब्जेक्ट में। यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, शो मेथड कॉल हुई,
अब कंट्रोल कहाँ जाएगा, शो पे। मतलब मैं इनर क्लास से भी डील कर पाऊंगा। अगर मेथड बॉडी के अंदर है तो मेथड में ही पहले मैं उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं, फिर उसकी स्पेसिफिक मेथड को कॉल करूं। ये हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट तरीका है। देखो आप आउटपुट में चेंज आ जाएगा। अब पहले आउटर क्लास चली, देखो आप ये लाइन चली, फिर क्लास इनर पे आया, लेकिन यहाँ इंटर नहीं हुआ, वो पहले यहाँ आ गया, इनर का ऑब्जेक्ट बनाया, अब मैसेज आ गया इनर क्लास इन मेथड बॉडी शो मेथड वाई 66। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इनर क्लास को हमने उन दोनों तीनों तरीकों के साथ डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट जावा का पुराना कॉन्सेप्ट है। एक बात ध्यान रखना, ये 8 to 17 का फीचर नहीं है, ये ओल्ड फीचर है। जावा जब से लॉन्च हुई स्टार्टिंग वर्जन से ही इनर क्लास के कॉन्सेप्ट अवेलेबल हैं। तो रिफाइनमेंट होता जा रहा है चीज़ों के अंदर। तो ये सिर्फ मैंने इसलिए कवर किया यहाँ पर कि हम आगे की क्लैरिटी बना पाएँ, आगे थॉट मेंटेन कर पाएँ। अगर हम कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे तो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को आपको उनकी ग्रेस्पिंग बहुत आसान होगी, समझना आसान होगा, और जो भी एडवांस टॉपिक्स आएंगे, अब जो नए टॉपिक्स आएंगे उनको हम कॉन्फिडेंस के साथ समझ पाएंगे। तो दोस्तों लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।